हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम उसकी इम्पोर्टेंस जैसे क्या क्या वहाँ किस किस जगह पे इसका यूज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आपको थोड़ा सा याद होगा, कल ही हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हमने क्या क्या रखा है, एलिमेंट को अरेंज किया है। किसको अरेंज कर रखा है? एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू देयर रिडक्शन पोटेंशियल। किसके अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर रखा है उसको? उसके रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। और कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास है? स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या है, वहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, कि क्या कहा हमने कि वो सीरीज जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है अकॉर्डिंग टू देयर रिडक्शन पोटेंशियल, उसी सीरीज को हमने क्या बोला था कल? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो, जिसकी वैल्यू नेगेटिव थी, हमने कहा था जिसकी वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। क्या कर रहा है वो? ऑक्सीडेशन। और जिसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा था? रिडक्शन। ये बात हमने कल पढ़ी थी। मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन था? लिथियम। मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन था? लिथियम। ठीक है, और मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास कौन था? फ्लोरीन। कौन था मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? फ्लोरीन। ठीक है, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था हमारे पास? फ्लोरीन। पढ़ा था हमने ये। अब देखो, आज इसी से आगे थोड़ी सी बात करते हैं। और ये भी कहा था हमने, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा, वो उसका रिडक्शन क्या उसका हमारे पास रिडक्शन क्या रहेगा? ईजी। उसका रिडक्शन क्या हो जाएगा? ईजिली हो जाएगा। ठीक है, और जिसकी एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम, उसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो हम यही कंपैरिजन कर सकते हैं। फर्स्ट आपके पास एप्लीकेशन क्या रहेगी? टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। क्या करने के लिए? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर को क्या करने के लिए? कंपैरिजन करने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। पहले मेरी एक बात समझो ध्यान से। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्या कहा हमने? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उसका खुद का तो क्या होगा? रिडक्शन। खुद का रिडक्शन। ठीक है, और दूसरों का वो क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन। दूसरों का क्या करवाएगा वो? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्या कहा हमने? जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसका खुद का तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और दूसरों का क्या करवाता है वो? दूसरों का क्या करवाएगा? रिडक्शन। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट नाम से पता चल जाएगा हमें। अब देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए किसका रिडक्शन आसानी से हो सकता है, सबसे ज़्यादा रिडक्शन है वो आसानी से, वो किसका हो सकता है? बताओ, रिडक्शन आसानी से हमारे पास किसका हो सकता है? फ्लोरीन का। खुद का तो रिडक्शन, और दूसरों का ये क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन। लिथियम इसी प्रकार से रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कि दूसरों का रिडक्शन करवा रहा है ये, और इसका खुद का क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन। तो याद रखना, यही बात है यहाँ से कि जो लिथियम सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा, मतलब कि जिसकी जैसे 2 या ऐसे 1 पॉजिटिव में जहाँ पे वैल्यू आपको सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी, उनका आसानी से रिडक्शन हो रहा है। और जिसके अंदर वैल्यू आपको नेगेटिव देखने को मिलेगी, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है? हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है। सीरीज देखो, कैल्शियम, सोडियम, इनके लिए जो वैल्यू आपको क्या दिख रही है यहाँ पर? नेगेटिव दिख रही है। तो इनका ईजिली क्या हो रहा है यहाँ पर? इनका ईजिली ये ऑक्सीडेशन शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? ये
ऑक्सीडेशन, क्या शो करेंगे ये ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जिसकी एसआरपी की वैल्यू कम ऑक्सीडेशन क्या होगा ईजी, तो इनकी वैल्यू कम है ना, माइनस माइनस के अंदर देखो, और जैसे जैसे हाइड्रोजन के जीरो के बाद देखो यहाँ पर जो जीरो है उसके बाद देखो हमारे पास वैल्यू इंक्रीज हो रही है 15, 34, 52, इस टाइप से जब इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब नीचे की साइड अब जब आएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो रिडक्शन भी क्या होगा हमारे पास ईजिली होगा। लिथियम स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल इसका सबसे कम होता है -3.05, 0.5 मोस्ट नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन, और फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 2.87, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, मोस्ट पॉजिटिव रहेगा ये, ठीक है। जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा उसका रिडक्शन आसानी से हो जाएगा, ठीक है, और जिसकी एसआरपी की वैल्यू कम उसका ऑक्सीडेशन क्या होगा आसानी से। समझ में आई बात। और यही एप्लीकेशन थी आपके पास फर्स्ट की, रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर का हम पता लगा सकते हैं। तो जो जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या रहेगी ज़्यादा रहेगी वो हमारे पास उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम, और जिसकी रिड्यूसिंग पावर हमारे पास ज़्यादा रहेगी उसके लिए हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी कम। कर सकते हैं हम इस टाइप से, समझ में आया या नहीं। देखो सेकंड एप्लीकेशन रहेगी हमारे पास टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल, कि कौन सी मेटल है वो कितनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी उसको कंपैरिजन करने के लिए। देखो लिथियम, सोडियम, बेरियम, ये हमारे पास है इस टाइप से, मैग्नीशियम, इसके लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू आपको क्या दिखाई थी रिडक्शन पोटेंशियल की नेगेटिव। अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मैंने क्या कहा कि रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो इसका क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये ज़्यादा क्या शो कर रहे हैं ऑक्सीडेशन शो कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन शो कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो इनकी ज़्यादा होगी। तो याद रखना जिस मेटल की, थोड़ा सा ध्यान देना, जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्या कहा हमने, जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी, क्या रहेगी, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी, वो मोर रिएक्टिव होगी, ठीक है। क्या कहा हमने, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो ऊपर वाली मेटल है जैसे लिथियम, पोटेशियम, ये है, तो जो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम है ये तो क्या रहेंगे हमारे पास मोर रिएक्टिव, क्योंकि ये सीरीज में क्या थे ऊपर की साइड है, तो ऊपर वाले जो होते हैं वो रिएक्टिव रहेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो लेस रिएक्टिव को क्या कर सकते हैं डिस्प्लेस। नीचे वाले हमारे पास कौन से रहेंगे, जैसे अपने पास मरकरी आता है, ठीक है, आयरन, कॉपर, इस टाइप से ये हमारे पास क्या रहेंगे नीचे की साइड रहेंगे, ठीक है। देखो क्या रहेगा आपके पास अरेंजमेंट, जैसे मैग्नीशियम है वो रिएक्टिव होता है जिंक से, जिंक आयरन से, इस टाइप से हम एक ऐसे क्या पढ़ते हैं सीरीज पढ़ते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हमें मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर, फिर एज, इस टाइप से क्या रहेगा हमारे पास, हम रिएक्टिविटी को क्या कर सकते हैं कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड एप्लीकेशन क्या रहेगी, ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं हम, किसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो गैल्वेनिक सेल, याद आ रहा है कुछ आपको, गैल्वेनिक सेल, उसके अंदर हमने दो बीकर लिए थे इस टाइप से, याद है हमें, एक के अंदर क्या हुआ था ऑक्सीडेशन और एक के अंदर क्या हुआ था हमारे पास रिडक्शन, क्या हुआ था एक के अंदर हमारे पास रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कहाँ पर हुआ था, एनोड के ऊपर, और रिडक्शन हमारे पास किसके ऊपर हुआ था, कैथोड के ऊपर। अब देखो अगर टोटल ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे हम, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, कि हमने क्या कहा इसकी वजह से और इसकी वजह से इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं ऐड करेंगे। देखो क्या लिखोगे आप, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ किसकी वजह से हुआ था, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की वजह से, ऑफ द ऑक्सीडेशन
हाफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ था हमारे पास, तो इसलिए हमने क्या माना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद देखो साथ में किसका ऐड करना है हमें, रिडक्शन वाले का। तो प्लस में क्या रहेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या रहेगा हमारे पास, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन वाला है, इसको ऑक्सीडेशन को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप लिख सकते हो माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, ईएमएफ की जगह क्या लिख सकते हैं, अब आप जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लिख दो, तो यहाँ पे है ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखो क्या लिख सकते हैं हम ईएमएफ में कि स्टैंडर्ड, अब पहले तो ये लिख लो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये लिख लिया हमने, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये वाली वैल्यू ऐसे कैसे यहाँ पे लिख दी। अब देखो इसकी जगह ऑक्सीडेशन की जगह अगर हम माइनस रिडक्शन लिख ले तो क्या लिखेंगे, माइनस स्टैंडर्ड, क्या रहेगा, रिडक्शन माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, लिख सकते हैं हम इस टाइप से। ठीक है, तो रिडक्शन में से हम किसको माइनस कर देंगे, ऑक्सीडेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी हमारे पास ईएमएफ। अब बताओ रिडक्शन कहाँ पे होता था, कैथोड पे, तो लिख सकते हैं हम कैथोड, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता था, एनोड पे, तो माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, एनोड। ठीक है, देख लो कैसे किया आपने, ईएमएफ कैलकुलेट की हमने, कैसे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हाफ की वजह से जो ईएमएफ आई, प्लस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो रिडक्शन की वजह से आई। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आपने किसके इक्वल लिख दिया, माइनस रिडक्शन, ये वाली वैल्यू आपने सेम की सेम यहाँ लिख ली। अब ऑक्सीडेशन की जगह आपने लिख दिया माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन का होता था कैथोड पे और ऑक्सीडेशन का होता था एनोड पे, तो कैथोड माइनस में क्या लिख दिया हमने, एनोड। एप्लीकेशन रहेगी हमारे पास टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। ठीक है, या फिर वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इसका पता करने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। वो देखो कैसे करेंगे। और देखो पिछले जैसे अभी आपने ये कहा था ईएमएफ कैलकुलेट की थी बच्चों, हमने यहाँ पर ईएमएफ को कैलकुलेट किया था। अब देखो अगर आपके पास ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आती है, क्या कहा हमने, ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, पॉजिटिव, तो प्रोसेस क्या रहेगा हमारे पास, स्पॉन्टेनियस। अगर ईएमएफ की वैल्यू जो इलेक्ट्रो हमारे पास जो आपने ईएमएफ कैलकुलेट की थी उसकी वैल्यू अगर हमारे पास नेगेटिव आती है तो प्रोसेस कौन सा रहेगा हमारे पास, नॉन स्पॉन्टेनियस। कौन सा प्रोसेस रहेगा हमारे पास, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब देखो इसी बिहेव पे एक और आप एप्लीकेशन पढ़ लो कि कौन मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, कि कौन सी मेटल्स है जो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगी, विच मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस, ये और एप्लीकेशन है। देखो रिएक्शन ये होती है, मेटल हमारे पास प्लस में क्या आता है यहाँ पर, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो मतलब कि मेटल ने तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट कर दिए तो ये तो कन्वर्ट होगी इसके अंदर, और हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट कर लिए तो ये कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन गैस के अंदर। और कंप्लीट रिएक्शन तो ये है। अगर आप इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में दिखाना चाहो तो ऑक्सीडेशन में कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, ये क्या दिखा रहा है हमें, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इस साइड जो हमारे पास रिडक्शन दिखाओ तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो एक हाइड्रोजन है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो आधे आधा इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, दो हाइड्रोजन को। ऐसे आप अगर बैलेंस करना चाहो तो ये क्या दिखा रहे हैं हम यहाँ पर, रिडक्शन। अब देखो यही बात देखना, ये वाली रिएक्शन कौन शो करेगा, जिस मेटल्स मतलब कि जिस रिएक्शन के अंदर ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वही मेटल ये रिएक्शन शो करेगी। याद रखना, जिस रिएक्शन के अंदर जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन मिलाकर ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वही हाइड्रोजन गैस शो करेंगे, और जिसके अंदर ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव आएगी वो हाइड्रोजन शो नहीं करेंगे, मतलब कि हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। ठीक है, देखो आज का टॉपिक रिवाइज करते हैं। एप्लीकेशन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो क्या कंपेयर करने के लिए, टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। तो ये मैंने आपको बताया था, देखो
कि जो रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो कौन था? लिथियम। और जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं उनके लिए जो वैल्यू है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको क्या देखने को मिलेगी? नेगेटिव। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम के लिए हमारे पास क्या था? -3.04, और ये सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था? फ्लोरीन, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव। और ये बताया था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर हाईएस्ट तो उसका रिडक्शन क्या हो जाएगा? आसानी से। और अगर उसके पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो तो उसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा और उसकी रिड्यूसिंग पावर है वो क्या रहेगी? ज़्यादा। समझ में आई बात? ये हमने कंपैरिजन किया था फर्स्ट कि ऑक्सीडाइजिंग पावर और किसका कंपैरिजन कर सकते हैं हम? रिड्यूसिंग पावर का। ठीक है। सेकंड देखो, टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल, कि मेटल्स है वो एक्टिव, मतलब कि कौन कितनी ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम है। तो मेटल विद द ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस मेटल विद द लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कहने का मतलब ये है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी, और या फिर आप ये बोल सकते हो कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा वो मेटल्स क्या होंगी? कम रिएक्टिव होगी। जैसे मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, आयरन, कॉपर, Ag है हमारे पास, ठीक है, सिल्वर वगैरह। तो ये हमें क्या दिखा रखा है यहाँ पर? इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखा रखा है। जैसे ये मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा वो डिस्प्लेस कर देगी लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वालों को। ठीक है। थर्ड आपके पास क्या रहेगा? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लो कि टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनी गैल्वेनिक सेल, कि कोई भी आपके पास सेल है गैल्वेनिक सेल, उसके अंदर ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए, किसको कैलकुलेट करने के लिए? ईएमएफ को। देखो मैंने बताया था गैल्वेनिक सेल में आपके पास दो रिएक्शन होती थी, याद है हमें? साल्ट ब्रिज से हमने जोड़ा था, इधर जिंक वाला लिया था, इधर हमारे पास क्या था? कॉपर वाला। ठीक है। ठीक है। तो दो रिएक्शन होती थी, एक तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक हमारे पास कौन सी होती थी? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ईएमएफ को आप कैलकुलेट करने के लिए अब देखो दो जगह से आएगा ईएमएफ की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, कि ऑक्सीडेशन की वजह से आपके पास पोटेंशियल आया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्लस में रिडक्शन की वजह से आपके पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों काम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो वो किसको बता रहा है? ईएमएफ को। अब देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं? वो रिडक्शन का उल्टा होता है, तो माइनस रिडक्शन पोटेंशियल को आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को किसके इक्वल लिख दिया? माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। अब ध्यान देना ये हमने वहीं से लिखा है, देखो ये वाली वही लाइन लिखी है मैंने, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख दिया सेम। अब देखो ऑक्सीडेशन, जहाँ पे ये ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है इसके आगे हमने क्या लगा दिया? रिडक्शन। तो क्या लिख सकते हैं? माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब बताओ रिडक्शन कहाँ पे होता था? कैथोड पे। तो कैथोड में से ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता था? एनोड पे। तो कैथोड का जो आएगा उसमें से किसका माइनस कर देंगे हम? एनोड का। ठीक है। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? ईएमएफ। देखो क्या रहेगा? टू प्रेडिक्ट वेदर ए मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस, कि कौन सी मेटल है जो उसके साथ एसिड के साथ करके रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगी। अब देखो मेटल ये रिएक्शन दिखा रखी है कैसे देगी, मेटल प्लस हाइड्रोजन आयन। ये देखो मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट कर लिए। तो जब मेटल ने डोनेट किए हैं तो ये ऑक्सीडेशन दिखा रहा है और हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट किए तो ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास? रिडक्शन। अब देखो अभी अभी आपने ईएमएफ कैलकुलेट करना सीखा था पीछे, अगर ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ही ये रिएक्शन वो मेटल शो करेगी। ठीक है। अगर ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ही हमारे पास से मेटल क्या करेगी? रिएक्शन शो करेगी। रिएक्शन क्या है आपके पास? ये वाली। ठीक है। उसके बाद देखो टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनियस ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? जो अपने आप होते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होंगे? जो अपने आप बिना कोई एनर्जी दिए, और इनको हमें एनर्जी देनी पड़ती है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को एनर्जी क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है। अब देखो जब आपने ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया, किया था अभी अभी पीछे,
थर्ड वाले में। तो अगर देखो ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, मतलब हमें उसे एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, वो खुद होगा, ठीक है। अगर ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव तो इसका मतलब वो प्रोसेस क्या रहेगा आपके पास, नॉन स्पॉन्टेनियस, एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, ठीक है। थैंक्स वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।